ये बात है 18 मई 1954 की, जब ये 4 इंजन वाला कोलंबाइन 2 एयरक्राफ्ट अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ रवा दवा था। इस जहाज में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट dwight आइजनहावर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। यानी कि इस जहाज को पूरी सिक्योरिटी में नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाना और वापस लैंड करवाना एयरफोर्स की अव्वलीन तरजीह थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इस जहाज का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 से रजिस्टर्ड था। लेकिन जब जहाज की लैंडिंग का वक्त आया, एन उसी वक्त एक मसला पेश आया, और वो मसला था कि एन उसी वक्त रडार पर एक कमर्शियल प्लेन ने एंट्री मारी, जिसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसका कॉल साइन भी फ्लाइट 8610 ही था और वो प्लेन भी उसी मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टाफ के सामने 2 जहाज एक ही मॉडल के और एक ही कॉल साइन के 2 जहाज एक ही एयर स्पेस में मौजूद थे, और अब उनको ये मालूम नहीं था कि प्रेसिडेंट किस जहाज में मौजूद हैं। खैर, थोड़ी ही देर में प्रेसिडेंट का जहाज बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस एक कंफ्यूजन ने पूरी यूएस एयरफोर्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आखिरकार ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में बहुत ही बड़ा लूप होल था। बस उस दिन के बाद से यूएस प्रेसिडेंट जिस भी जहाज में मौजूद हों, उस जहाज का कॉल साइन ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 हो जाता है। फिलहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। दिखने में ये जहाज किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे सिक्योर बोइंग 747 प्लेन है। हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। नाज़रीन, 6 स्टोरी बिल्डिंग से ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बर्दाश्त करने वाले इस जहाज को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के लिए $2,20,000 का खर्च आता है। आज के दिन अगर हम इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। कहने को तो ये यूएस प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी वैल्यू वाशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस से कम नहीं है। बल्कि आप सब लोग ये समझें कि ये प्लेन एक उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस से लेकर प्रेसिडेंट के पर्सनल स्वीट तक वो सब फैसिलिटीज मौजूद हैं जो व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 में एंटी हैकिंग सिस्टम के साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 में कुछ ऐसे सिस्टम भी मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। तो चले जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 के अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में। नॉर्मल हालात में तमाम एयरलाइन स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सब स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर वार के दौर में ढेर हो जाते हैं, क्योंकि अगर फ्लाइट के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है तो इसकी रेडिएशन हजारों फीट आसमान में बुलंद होती हैं, जिसकी वजह से उस वक्त उड़ने वाले प्लेन्स बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज एक खास रीइंफोर्स्ड आर्मर्ड शील्ड से ढका हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक और इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 पर कोई असर नहीं कर सकती। इस प्लेन की सारी विंडोज बुलेट प्रूफ हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वार सिचुएशन में भी यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन की टेरिटरी में एंटर हो सकता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन जैमर सिस्टम मौजूद है जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों की जान को खतरा रहता है, इसी तरह से यह खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टीज करती हैं, जैसा कि क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है तो लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास होता है। इसी तरह से प्लेन से उतरने के लिए स्टेयर केस और टनल का इस्तेमाल किया जाता है जो कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ऑपरेट करती है, लेकिन एयरफोर्स 1 इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको इन थर्ड पार्टी कंपनी से दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना स्टेयर केस लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसी तरह से बैगेज लोडिंग के लिए भी इसमें अपना कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करने वाले स्टाफ का बैगेज भी स्कैन करता है और इसको खुद ही लोड भी करता है।
नॉर्मली कमर्शियल प्लेन्स की तरह ही जब ये यूज नहीं होता तो इसको भी हैंगर में पार्क कर दिया जाता है, लेकिन इसको किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी से बाहर एंड्रयू एयर बेस पर सख्त सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की एक टीम इसकी मेंटेनेंस करती है। जहाज को शॉर्ट नोटिस पर दोबारा उड़ाने के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है। जब यूएस प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड हो तो यूएस एयरफोर्स हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहती है और प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, फिर चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। सफर के दौरान अगर किसी भी वजह से यूएस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो इस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल की तरफ भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जो किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर किस्म की मेडिसिन मौजूद होती है, जबकि सर्जिकल लाइट्स के साथ साथ पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इसी मिनी हॉस्पिटल में दिल की धड़कन को वापस बहाल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सक्शन डिवाइसेज, आईवी पंप्स और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स भी प्रेसिडेंट के साथ ही एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हैं। एक अंदाजे के हिसाब से कमर्शियल फ्लाइट बगैर रिफ्यूलिंग के कंटिन्यू 16 घंटे तक फ्लाई कर सकती है, लेकिन उसके बाद उनको किसी भी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही कंडीशन एयरफोर्स वन पर भी पेश आए तो वो नॉन स्टॉप कई दिनों तक फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी मौजूद है। वैसे तो ये नौबत कभी आई नहीं, लेकिन अगर दौरान सफर एयरफोर्स वन में फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड कर जहाज को रिफ्यूल करना और फिर दोबारा टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत टाइम जाया होता है। किसी वजह से जहाज को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले ही प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन का इंतजार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट कर एक नोजल के जरिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा फुल कर सकता है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि एयरफोर्स वन चाहे जमीन पर हो या आसमान में व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइंस, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन्स लगी हैं। ये सब तामझाम फोन पर गपशप लगाने के लिए नहीं बल्कि इस वजह से किया गया है ताकि अगर सफर के दौरान कहीं हालात खराब हो जाएं तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में फोन कर सके और इंस्ट्रक्शन दे सकें। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन और इंटरनेट एक्सेस के जरिए प्रेसिडेंट जमीन में होने वाली किसी भी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकें। कमर्शियल एयरलाइंस में खाने का एक ही लिमिटेड मेन्यू मिलता है और कहीं पर ये लिमिटेड मेन्यू भी नहीं मिलता, लेकिन एयरफोर्स वन में मेन्यू से बढ़कर भी बहुत कुछ मिलता है। इसमें टोटल 2 किचन हैं जहां पर्सनल शेफ्स मेन्यू से हटकर भी वो बना सकते हैं जिसकी प्रेसिडेंट फरमाइश करें। इन किचन्स में स्टोव्स, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा होता है जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। कुछ डिशेस तो पहले से ही मेन्यू के हिसाब से डिसाइड की होती हैं, जबकि फ्रेश ग्रोसरी फ्लाइट से पहले ही अरेंज कर दी जाती है ताकि लास्ट मोमेंट पर भी प्रेसिडेंट की तरफ से कोई भी फरमाइश आए तो उसको पूरा किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शेफ्स को अमेरिका के बाहर से ग्रोसरी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है जिसको बाकी कमर्शियल प्लेन्स नहीं कर सकते। जहां कमर्शियल प्लेन 30,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाई कर सकते हैं, वहीं पर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एयरफोर्स वन 45,100 फीट की बुलंदी पर फ्लाई करता है। इसके साथ कमर्शियल प्लेन्स बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में ही डेस्टिनेशन तक पहुंचना इनका मेन गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरे प्लेन्स से 15,000 फुट ज्यादा बुलंदी पर उड़ता है, वहीं पर इसको शॉर्टेस्ट रूट की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट्स कोशिश करते हैं कि दूसरी कमर्शियल फ्लाइट्स से जितना दूर रह सके उतना ही बेहतर है। यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा ही एक और प्लेन भी फॉलो करता है, बोइंग E-4B नाइट वॉच, जिसको डूम्सडे प्लेन भी बोला जाता है, और ये तब तक हवा में मौजूद रहता है जब तक एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर जाता। अगर प्रेसिडेंट के ऑनबोर्ड होने के दौरान ही जमीन पर न्यूक्लियर वार हो जाए और यूएस मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाए तो इस सिचुएशन में बोइंग E-4B नाइट वॉच कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है। डूम्सडे प्लेन में मिलिट्री एनालिस्ट मौजूद होते हैं जो फ्लाइट के दौरान ही ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा है और सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत रखता है। यानी कि ये कहा जाए कि एयरफोर्स वन के पीछे पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है तो ये गलत नहीं होगा। और आखिर पर आपको ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक जहाज नहीं बल्कि एक जैसे 2 जहाज हैं। इन दोनों जहाजों का इंटीरियर
इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल सेम है। ऐसा इस वजह से किया गया है कि अगर कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से डाउन हो तो प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज से भेजा जा सके। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और रीजन भी है और वो है सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट कौन से एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करेंगे ये लास्ट मोमेंट तक किसी को भी पता नहीं होता, हत्ता कि यूएस एयरफोर्स के कई ऑफिशियल्स को भी नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।